एवेंजर्स डूम्सडे के न्यू प्रोमो आर्ट्स हमें देखने को मिले हैं, जहां डॉक्टर डूम, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, न्यू एवेंजर्स और एक्समैन को फीचर किया गया है। रूसो ब्रदर्स ने एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की रिलीज डेट रिवील कर दी है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के भी कुछ न्यू सीन्स हमें देखने को मिले हैं एंड हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है। तो डिस्कस करने के लिए आज भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस, शुरुआत करते हैं डूम्सडे की प्रमोशनल आर्ट से। सबसे पहले आप ये वाली प्रोमो आर्ट देखिए, जिसके सेंटर पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम है और उसके अराउंड डूम्सडे में अपीयर होने वाली 4 टीम के 5 मेंबर्स हैं। सैम विल्सन एंड थॉर एवेंजर्स से, द थिंग फैंटास्टिक फोर से, साइक्लॉप्स एक्समैन से एंड न्यू एवेंजर्स की टीम से यहाँ पर येलेना प्रेजेंट है। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्रोमो आर्ट्स में इन्हीं सारे कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया है। और इस फोटो में यहाँ पर डॉक्टर डूम के आर्म में एक रिबन बंधा हुआ है, तो हो सकता है कि ये उसकी डेड वाइफ की कोई लास्ट निशानी रही हो, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है। बिकॉज वी ऑल नो कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम अपनी फैमिली को एक एक्सपेरिमेंट से खो देगा। सो इट लुक्स रियली डीप टू मी। नेक्स्ट फोटो में एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एंड एक्समैन के सिंबल्स को कोलाइड करता हुआ दिखाया गया है एंड हम सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये प्रोमो आर्ट फोरशैडो कर रही है इनकर्जन्स को कि एवेंजर्स डूम्सडे में ये तीनों यूनिवर्सेस आपस में टकराने वाली हैं एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज एवेंजर्स के यूनिवर्स की मोनिका रैम्बो एक्समैन के यूनिवर्स में ट्रैप हो गई थी एंड अपेरेंटली स्टीव रॉजर्स फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में है। तो मल्टीवर्स का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जिस कैरेक्टर को जहां होना चाहिए था वो वहां है ही नहीं एंड एज अ रिजल्ट वो जिस यूनिवर्स से बिलोंग करते थे और जिस यूनिवर्स में वो अभी हैं वो आपस में टकराने वाले हैं। सो इस वाले प्रोमो आर्ट से इनकर्जन्स का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। देन लास्ट में आती है डॉक्टर डूम की ये न्यू प्रमोशनल इमेज एंड आई कैन स्मेल द ऑरा। एंड डॉक्टर डूम के मास्क पर आप जूम कीजिए और डिटेलिंग देखिए, ही लुक्स सो मेनेसिंग। और इन सारी प्रमोशनल इमेजेस के साथ मूवी के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने भी मूवी के ट्रेलर को लेकर कुछ न्यू हिंट्स ड्रॉप किए हैं, जहां अपेरेंटली डूम्सडे का ट्रेलर कब आने वाला है वो हमें पता लग चुका है। गाइस, रिसेंटली रूसोज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रैंडम ग्रीन कलर की ये फोटो पोस्ट की, जिसे डिकोड करना बहुत ही ज्यादा टफ था बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा रिवीलिंग था ही नहीं जिससे हम पता लगा सके कि ये हिंट क्या है। लेकिन मार्वल फैंस इसी काम के लिए तो फेमस हैं। गाइस, अगर आपको कलर एंड पेंट्स का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि हर एक कलर का कोई स्पेसिफिक नंबर होता है और रूसोज ने जो ये कलर शेयर किया है उसका नंबर अलाइन हो रहा है 7/18/26A के साथ। और इस नंबर पर आपने ऑलरेडी एक डेट नोटिस कर ली होगी, इट मींस जुलाई 18, 2026। तो गाइज, ये वो पोटेंशियल डेट है जिस दिन हमें एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल सकता है। नाउ रूसोज ने एक और फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जहां उन्होंने साउथ बाय साउथ वेस्ट लंदन की पोस्ट की है, जिसके बैकग्राउंड में आप उसी सेम ग्रीन शेड के कलर में लैटवेरियन फ्लैग को देख सकते हैं। सो मार्वल साउथ बाय साउथ वेस्ट लंदन में भी प्रेजेंट होगा, जो कि जून के फर्स्ट वीक में प्लेस लेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ट्रेलर ड्रॉप किया जाएगा। ट्रेलर ड्रॉप करने की परफेक्ट डेट 18 जुलाई 2026 हो सकती है। हालांकि मार्वल ने ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन रूसोज ने जो ये हिंट ड्रॉप किया था, अगर उसे फैंस ने सही तरीके से डिकोड किया है तो ये ट्रेलर 18 जुलाई को आएगा। नाउ गाइस, आपके अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर कब ड्रॉप हो सकता है, कमेंट करके बताइए। अब हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कुछ न्यू सीन्स की। एम्पायर मैगजीन ने मूवी के कुछ एक्सक्लूसिव लुक्स हमारे साथ शेयर किए हैं एंड लुक एट दिस फ्रेम, पनिशर एंड स्पाइडरमैन एक साथ। ये शॉट कॉमिक से उठाए गए किसी पैनल की तरह लग रहा है। मैं इस टीम अप के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट इस फोटो में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप यहाँ पर स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स पर जूम करेंगे तो उनके ऊपर ग्रीन लाइट ग्लो हो रही है। एंड वी ऑल नो कि स्पाइडी मूवी में हल्क के अगेंस्ट एंटी गामा वेब्स का यूज करने वाला है। तो ये वो सीन हो सकता है जहां पर पनिशर एंड स्पाइडरमैन मिलकर हल्क के अगेंस्ट फाइट करेंगे। वैसे उनके टीम अप को देखने में और भी मजा आने वाला है, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स की नोक झोंक भी बहुत होगी। स्पाइडी बिलीव करता है नो किलिंग रूल में एंड पनिशर बिलीव करता है ओनली किलिंग रूल में। तो कौन किसकी बातें सुनता है, पनिशर को स्पाइडी कैसे रोकता है, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा एम्पायर मैगजीन का एक और शॉट यहाँ पर है, जहाँ पर स्पाइडरमैन एंड एमजे को आप एक साथ पीटर के वेब शूटर्स के ऊपर काम करते हुए देख सकते हैं। इट मींस कि ये दोनों कैरेक्टर्स मूवी में किसी बड़े मिशन के लिए आपस में टीम अप करने वाले हैं। लेकिन एमजे यहाँ पर स्पाइडरमैन के साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पता है कि स्पाइडरमैन पीटर है। वो यहाँ पर स्पाइडरमैन के साथ इसलिए है क्योंकि एमजे को पता है कि उसने स्पाइडरमैन के साथ मिलकर
पहले भी पास्ट में काम किया है, तो एक बार फिर से वो स्पाइडी की मदद करने वाली है। तो यहाँ पर इस शॉट को देखकर मुझे नहीं लगता कि एमजे को पता है कि इस मास्क के पीछे कौन है। एंड इस फ्रेम को देखने के बाद काफी सारे फैंस कह रहे हैं कि इस मूवी में एमजे के रेड हेयर होने वाले हैं कॉमिक्स की तरह। एंड भले ही एमजे के बालों को देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो रेड कलर के हैं, बट ये सिंपली लाइटिंग का कमाल है। एमजे के रेड हेयर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। गाइस यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या एमजे को पता लग चुका होगा कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है? आई डोंट थिंक सो, बट यहाँ पर एमजे फिर भी स्पाइडरमैन की हेल्प कर रही है। ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। इट मीन्स कि एमजे का ब्रांड न्यू डे में काफी अच्छा खासा रोल है। इनके अलावा भी स्पाइडरमैन की कई सारी और प्रमोशनल इमेजेस अभी इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। हांगकांग कॉमिक कॉन से स्पाइडरमैन का ये लुक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। एंड इस प्रोमो आर्ट के येलो बैकग्राउंड को देखकर मुझे सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 के इस वाले फ्रेम की याद आ गई। गाइस पता नहीं क्यों, बट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ये सारे पोस्टर्स नॉस्टैल्जिया फील हो रहे हैं। रिसेंटली ये ग्लास बिल्डिंग वाला पोस्टर भी रिलीज हुआ है, जहाँ पर आप पीटर पार्कर एंड स्पाइडरमैन के फ्रेम्स को देख सकते हैं। एक फोटो में स्पाइडरमैन के नीचे पीटर पार्कर का रिफ्लेक्शन है और यहाँ पर पीटर के नीचे स्पाइडरमैन का रिफ्लेक्शन है। एंड मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये देखकर क्या याद आया होगा। जी हाँ, सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 का ये पोस्टर, जहाँ पर टोबी स्पाइडरमैन ने उसका ब्लैक वेनम सिम्बियोट सूट पहना होता है और वो मिरर में खुद के रियल रिफ्लेक्शन को, अपनी रियल आइडेंटिटी को देखता है वो असल में कौन है। सो इन पोस्टर्स को देखकर मुझे वही फीलिंग आ रही है। एंड गाइस अब आता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन का ये ऑफिशियल पोस्टर। एंड ब्रो दिस इज अमेजिंग। आप हल्क के साइज को नोटिस कीजिए। वी आर सो बैक। न्यूयॉर्क स्काईलाइन में हम हल्क और स्पाइडरमैन को फाइट करते हुए देखेंगे। ये किसने इमेजिन किया होगा? वेल किसी ने भी नहीं, बट हियर वी आर। गाइस हल्क एंड स्पाइडरमैन की फाइट तो अपने आप में फैसिनेटिंग है ही, बट इस पोस्टर के बॉटम में आप हल्क के फेस को नोटिस कीजिए। ध्यान से देखिए, वो आधा ग्रीन और आधा ग्रे दिखाई दे रहा है। और अगर आपको याद हो तो बहुत टाइम पहले हमने ये रूमर सुना था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क ग्रे कलर में टर्न होगा, तो ये उसी चीज का एक मेजर हिंट हो सकता है। बिकॉज हम जानते हैं कि कॉमिक्स में ब्रूस बैनर की मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं, जहाँ पर एक बार वो ग्रे हल्क में भी टर्न हो गया था, जहाँ उसकी इस नई पर्सनैलिटी का नाम जो फिक्सिट था, जहाँ वो एक क्रिमिनल माफिया बन गया था और इस कॉमिक रन को स्पाइडरमैन के साथ टाई किया गया था। और आप में से काफी सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि जब हल्क को क्रिएट किया गया था तो उसका ओरिजिनल कलर ग्रे ही था, उसे बाद में ग्रीन बनाया गया। बट यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हल्क ब्रांड न्यू डे में ग्रे क्यों टर्न होगा? गाइस काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि स्कॉर्पियन के वेनम से उसकी बॉडी ग्रे टर्न हो जाए, और मे बी जैसे हमने अभी बात की कि स्पाइडरमैन यहाँ पर एंटी गामा वेब्स का यूज हल्क के ऊपर करेगा, तो हो सकता है कि इन एंटी गामा वेब्स की वजह से उसका ग्रीन कलर ग्रे टर्न हो जाए। मे बी जीन ग्रे उसके माइंड के साथ छेड़छाड़ करेगी, जिससे उसकी बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा और ये सिंपली उसकी न्यू पर्सनैलिटी बाहर आने वाली है। वेल पॉसिबिलिटीज तो काफी सारी हैं और ये पोस्टर देखकर लगता भी है कि हल्क ग्रे टर्न होने वाला है। सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क ग्रीन से ग्रे टर्न होगा? और अगर हाँ तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, ये भी बताना मत भूलना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।